चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। जी हां, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का मिशन बुधनी अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम के क्षेत्र में ही अब कांग्रेस के अध्यक्ष रणनीति बनाने वाले हैं। पूर्व सीएम यानी शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र है बुधनी, और अब यहीं से वो अब जो है रणनीति बनाएंगे। आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं। जीतू पटवारी का आज सलकनपुर में दौरा है, बैठक लेंगे। बूथ प्रभारी बीएलए की बैठक होगी और बुधनी रेहटी के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी दुर्गेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, अमरवाड़ा के बाद अब जो है उपचुनाव आने वाले समय में बुधनी में भी होने वाले हैं, और ऐसे में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। दुर्गेश, जिस तरह से हमने देखा कि अमरवाड़ा में परिणाम जो सामने आए, कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस की निष्क्रियता साबित हुई, और अब आने वाले समय में इस तरह की चीजें ना हो, उसको लेकर अब खुद पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में अब रणनीति बनाने वाले हैं। देखिए स्मिता, जिस प्रकार से जब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे और परिणाम जब सामने आया था, तो कांग्रेस पार्टी की एआईसीसी के सामने जो प्रदेश कांग्रेस पार्टी है उसकी जमकर फजीहत हुई थी, और 29 की 29 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हारी थी, और हारी ही नहीं थी, बुरी तरीके से हारी थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की हार की समीक्षा के लिए बाकायदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई थी। उसके बाद संभागवार, जिलेवार और जो सांसद के उम्मीदवार थे, लोकसभा प्रत्याशी थे और जो विधानसभा के प्रत्याशी थे, सभी की बैठक ली गई थी और समीक्षा की गई थी। उसके बाद एक अमरवाड़ा उपचुनाव हुआ। अमरवाड़ा उपचुनाव में अभी कांग्रेस पार्टी की एकजुटता नहीं दिखाई दी, जो एकजुटता दिखनी चाहिए लोकसभा चुनाव के दौरान, वो एकजुटता जो है अमरवाड़ा चुनाव में भी नहीं दिखी, और जो बड़े नेता हैं उन्होंने प्रचार प्रसार से दूरी बनाई। परिणाम सबके सामने है कि कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा का उपचुनाव भी हार गई। अब आने वाले दिनों में 2-3 जगह उपचुनाव होने हैं, उनमें एक सीट बुधनी भी है, क्योंकि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं, तो इसलिए ये सीट रिक्त हुई है और आने वाले दिनों में यहाँ पर उपचुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी चूंकि लगातार हार रही है बुधनी सीट से, अब इस बार कांग्रेस पार्टी फिर से, तो कांग्रेस पार्टी बुधनी सीट पर अस्मिता हर बार नया प्रयोग करती है, इस बार भी नया प्रयोग करने की तलाश कर रही है और तमाम बैठकें ले रही है। इसके पहले पीसीसी चीफ पीसीसी दफ्तर में बुधनी विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक ले चुके हैं, और आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बुधनी जाएंगे और बुधनी के जो सलकनपुर है, सलकनपुर में जो है बूथ प्रभारी बीएलए और कार्यकर्ताओं की जो है बैठक लेंगे। उसके बाद रेठी की भी बैठक लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जा रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस को पुनः जीवित किया जाए, और खासतौर पर जो बुधनी बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के प्रत्याशी को केवल 50,000 वोट मिले थे, वहीं शिवराज सिंह चौहान लगभग 1,70,000 वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं 3 गुना हार जीत का अंतर है। ऐसे में इस हार जीत के बड़े अंतर को कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से बैकअप करेगी और किस प्रकार से कवर करेगी, उसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, रणनीति बना रही है कि आने वाले दिनों में ताकि इस सीट को जीता जा सके, और उसी को लेकर के तमाम जो है कांग्रेस पार्टी बैठकों का आयोजन कर रही है। स्मिता, बिल्कुल दुर्गेश, अगर हम इसके पहले के उपचुनाव की बात करें, अमरवाड़ा के उपचुनाव की बात करें, तो वो तो कांग्रेस का गढ़ ही था, लेकिन गढ़ में ही उपचुनाव में भी कांग्रेस हार गई, जिसके बाद से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हुआ कार्यकर्ताओं का, और अब चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये शिवराज सिंह का गढ़ है। और जिस तरह से हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी जिस हिसाब से उनकी जीत हुई थी, 8 लाख से ज़्यादा वोटों से उनकी जीत हुई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बुधनी में क्या कुछ चुनौतियां हो सकती है, क्योंकि बुधनी की जनता के दिल में हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शिवराज का राज है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए कोई चुनौती की बात जो है, तो कांग्रेस पार्टी को चुनौती केवल बुधनी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को चुनौती उसके गढ़ में ही मिल रही थी लगातार, और वो अपना गढ़ नहीं बचा पा रही। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनौती मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी के पास एकजुटता नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास अनुशासन नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के पास मजबूत संगठन नहीं है।
सब नेता अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं और नेता अलग अलग जाकर के अलग अलग प्रचार करते हैं, एकजुटता नहीं दिखाते हैं और कार्यकर्ताओं को जो जिस प्रकार से मोटिवेट करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको टास्क देने चाहिए, वो काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल रहा है। हालांकि बुधनी सीट जो है भाजपा का गढ़ रहा है, शिवराज सिंह का गढ़ रहा है और शिवराज सिंह की लोकप्रियता आप देख ही रहे होंगे कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो एक रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी उन्होंने। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी सपा का सहारा ले रही है बुधनी में, चूंकि सपा भी इंडिया अलायंस का घटक दल है और कल ही सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब हम लोग जो चुनाव है मध्य प्रदेश में साथ में मिलकर के लड़ेंगे। आपको बताऊं स्मिता, तो बुधनी सीट पे 45,000 यादव वोटर भी है, तो कहीं ना कहीं इन यादव वोटरों को साधने के लिए भी कांग्रेस पार्टी जो है सपा को अपने साथ लेने के मूड में है, ताकि उपचुनाव में यादव वोटर्स को कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट किया जाए। बिल्कुल दुर्गेश, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रखा कि अब क्योंकि सपा के साथ कांग्रेस ने फैसला लिया है और यादव वोटर्स का आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है, तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौतियाँ कम नहीं होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस अब दमखम के साथ आ गई है मैदान में। बिल्कुल, देखिए आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से भी भारतीय जनता पार्टी की ऊहापोह की स्थिति में है कि किसको अपना उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि कई दावेदार हैं यहाँ से। पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी दावेदार हैं, पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव वो भी दावेदार हैं और सबसे प्रबल दावेदारों में से जो है वो है शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद यह चिंता लगातार कार्तिकेय बुधनी सीट पर डेरा डाले हुए हैं और उसकी पूरी टीम, उनके पूरे कार्यकर्ताओं की टीम लगातार जो है भ्रमण कर रही है और कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो अब देखने यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो किस पर फैसला लेती है और किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन चुनौती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कांग्रेस और सपा मिलकर के पेश करेगी, लेकिन अभी तक के जो परिणाम रहे हैं, अभी तक के जो आंकड़े रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहे हैं। अब जब उपचुनाव होंगे तो देखना और दिलचस्प यही होगा कि आखिर इस बार का जो मत है, इस बार का जो फैसला है जनता का, वो किसकी तरफ होगा। बिल्कुल, और इस बार का उपचुनाव तो वाकई अपने आप में दिलचस्प होने ही वाला है, जहां एक तरफ बीजेपी का पलड़ा साफ तौर पर भारी तो लग ही रहा है, लेकिन कांग्रेस भी यहां पर कहती नजर आ रही है कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ दुर्गेश, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से आपको बताई, जहां अब बुधनी जीतने के लिए जीतू पटवारी ने कमर कस ली है और आज वो बैठक करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ और आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे।